हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल केसी नर्सिंग क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे स्टरलाइजेशन के एमसीक्यूज प्रश्न। तो इससे पहले मैं 50 क्वेश्चन कवर कर चुकी हूं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लें स्टरलाइजेशन से, और आज उसके आगे का देखेंगे। तो आज हम 51 नंबर से देखते हैं। 51 नंबर प्रश्न है कि स्टरलाइजेशन प्रक्रिया में किस रसायन का उपयोग स्टरलाइजेशन प्रक्रिया में किस रसायन का उपयोग फॉर्मलिन के रूप में होता है। स्टरलाइजेशन प्रक्रिया में किस रसायन का उपयोग फॉर्मलिन के रूप में होता है। तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है। फॉर्मल्डिहाइड, ग्लूट्राल्डिहाइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एथिलीन ऑक्साइड। तो उत्तर देखिए क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फॉर्मल्डिहाइड इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि किस स्टरलाइजेशन विधि में तरल पदार्थों के लिए 0.22 माइक्रोन फिल्टर का उपयोग होता है। किस स्टरलाइजेशन विधि में तरल पदार्थों के लिए 0.22 माइक्रोन फिल्टर का उपयोग होता है। तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है। ऑटोक्लेव, ड्राई हीट, फिल्ट्रेशन, एथिलीन ऑक्साइड। तो कौन सा विधि होगा। तो फिल्ट्रेशन विधि इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि यूवी लाइट स्टरलाइजेशन किस तरंग दैर्ध्य का उपयोग करता है। अल्ट्रावायलेंट लाइट स्टरलाइजेशन है वह किस तरंग दैर्ध्य का उपयोग करेगा। तो ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, 100 से 280 नैनोमीटर। ऑप्शन बी में है 280 से 400 नैनोमीटर, और सी में है 400 से 700 नैनोमीटर, और डी में है 700 से 1000 नैनोमीटर। तो उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यूवी लाइट स्टरलाइजेशन जो है यह 100 से 280 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखेंगे कि स्टरलाइजेशन में गीली हीट विधि जो है यह कितनी जल्दी बैक्टीरिया को नष्ट करती है। गीली हीट विधि जो है स्टरलाइजेशन में यह कितने जल्दी बैक्टीरिया को नष्ट करेगी। तो देखिए ऑप्शन में क्या क्या है। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट और 30 मिनट। तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स 15 मिनट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि ऑपरेटिंग थिएटर में हवा को स्टरलाइज करने के लिए किस प्रकार की तकनीक का उपयोग किया जाता है। ऑपरेटिंग थिएटर में हवा को स्टरलाइज करने के लिए किस प्रकार की तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो देखिए कौन कौन सा तकनीक है। ऑटोक्लेव, हेपा फिल्टर, यूवी रेडिएशन, एथिलीन ऑक्साइड। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेपा फिल्टर। अगला प्रश्न है कि कौन सी स्टरलाइजेशन विधि का उपयोग रक्त उत्पादों को स्टरलाइज करने के लिए किया जाता है। कौन सी स्टरलाइजेशन विधि का उपयोग रक्त उत्पादों का स्टरलाइज करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है। ऑटोक्लेव, यूवी रेडिएशन, गेमा रेडिएशन और ड्राई हीट। तो उत्तर है गेमा रेडिएशन। ऑप्शन नंबर सी। आगे है कि स्टरलाइजेशन प्रक्रिया में प्रयोगशाला उपकरणों के लिए कौन सा उपकरण उपयुक्त है। स्टरलाइजेशन प्रक्रिया में प्रयोगशाला उपकरणों के लिए कौन सा उपकरण उपयुक्त होगा। तो ऑप्शन में देखिए क्या क्या है। पाश्चुकरण मशीन, ऑटोक्लेव, माइक्रोवेव और एथिलीन ऑक्साइड। तो कौन सा उपकरण उपयुक्त होगा। ऑटोक्लेव। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे कि हैंड सैनिटाइजर में मुख्य रूप से किस रसायन का उपयोग होता है। हैंड सैनिटाइजर जो है इसमें मुख्य रूप से कौन से केमिकल का उपयोग होगा। तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है। एथिलीन ऑक्साइड, अल्कोहल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और फॉर्मल्डिहाइड। तो इसमें मेनली रूप से अल्कोहल होता है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हैंड सैनिटाइजर में जो केमिकल होता है वह अल्कोहल होता है। अगला देखिए कि किस प्रकार की स्टरलाइजेशन प्रक्रिया को
कोल्ड स्टरलाइजेशन कहा जाता है? तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है, ड्राई हीट, गीली हीट, रासायनिक और रेडिएशन। तो इसका उत्तर हो जाएगा रासायनिक यानी कि केमिकल। अगला प्रश्न है कि ऑटोक्लेव स्टरलाइजेशन। ऑटोक्लेव स्टरलाइजेशन में भाप का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है, सूक्ष्म जीवों को बढ़ाने के लिए, उपकरणों को गीला रखने के लिए, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए और उपकरणों को ठंडा रखने के लिए। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बताइए आप लोग फटाफट कमेंट्स में कि ऑटोक्लेव स्टरलाइजेशन में भाप का उपयोग किसके लिए करते हैं? तो सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे कि स्टरलाइजेशन के लिए उपयोग किया जाने वाला, स्टरलाइजेशन के लिए उपयोग किया जाने वाला सबसे पुराना तरीका कौन सा है? तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है, ऑटोक्लेव, ड्राई हीट, उबालना या फिर एथिलीन ऑक्साइड। तो सबसे पुराना तरीका देखिए कौन सा है? तो पुराने समय में हम लोग उबाल कर स्टरलाइज करते थे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फॉर्मेल्डिहाइड गैस, फॉर्मेल्डिहाइड गैस का उपयोग स्टरलाइजेशन में किस प्रकार के उपकरणों के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है, धातु उपकरण, प्लास्टिक उपकरण, कागज के दस्तावेज, कांच उपकरण। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्लास्टिक उपकरण, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि किस स्टरलाइजेशन प्रक्रिया में प्लाज्मा अवस्था का उपयोग होता है? तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है, ड्राई हीट, गैस प्लाज्मा स्टरलाइजेशन, यूवी रेडिएशन या फिर ऑटोक्लेव। तो गैस प्लाज्मा स्टरलाइजेशन जो है इसमें प्लाज्मा अवस्था का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि पाश्चुरीकरण का जो तापमान है और समय क्या होता है? पाश्चुरीकरण का तापमान और समय क्या होगा? तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है, 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट, 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड, 100 डिग्री सेल्सियस पर 5 मिनट या फिर 121 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट। तो पाश्चुरीकरण का तापमान और समय 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्टरलाइजेशन प्रक्रिया में किस रसायन का उपयोग डिस्पोजेबल सिरिंजों को स्टरलाइज करने के लिए किया जाता है? स्टरलाइजेशन प्रक्रिया में किस रसायन का उपयोग डिस्पोजेबल सिरिंजों को स्टरलाइज करने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एथिलीन ऑक्साइड, ग्लूटाल्डिहाइड या फिर फॉर्मेल्डिहाइड। तो उत्तर हो जाएगा एथिलीन ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। अगला प्रश्न है कि रेडिएशन स्टरलाइजेशन में उपयोग होने वाली ऊर्जा का प्रकार क्या है? तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है, थर्मल ऊर्जा, मैकेनिकल ऊर्जा, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। तो रेडिएशन स्टरलाइजेशन में उपयोग होने वाली ऊर्जा का प्रकार है विद्युत चुंबकीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे कि ऑटोक्लेव स्टरलाइजेशन में कौन से कारक महत्वपूर्ण होते हैं? तो कौन सा कारक महत्वपूर्ण होगा? तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है, तापमान, दबाव, समय, केवल तापमान, केवल दबाव या फिर केवल समय। तो ऑटोक्लेव स्टरलाइजेशन में जो है उसमें तापमान, दबाव और समय तीनों महत्वपूर्ण होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि कौन सा स्टरलाइजेशन विधि लेंस और अन्य ऑप्टिकल उपकरणों के लिए उपयुक्त है?
तो अगला है तो इसका ऑप्शन है ड्राई हीट, एथिलीन ऑक्साइड, पाश्चुरीकरण या फिर यूवी रेडिएशन। तो कौन सा स्टरलाइजेशन विधि जो है यह लेंस और अन्य ऑप्टिकल उपकरणों के लिए उपयुक्त होगा? तो एथिलीन ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि फ्लेम स्टरलाइजेशन का उपयोग किस प्रकार के उपकरणों के लिए किया जाता है? फ्लेम स्टरलाइजेशन का उपयोग किस प्रकार के उपकरणों के लिए करेंगे? तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है, धातु उपकरण, कांच उपकरण, प्लास्टिक उपकरण या फिर सभी उपकरण। तो फ्लेम स्टरलाइजेशन का उपयोग धातु उपकरण के लिए करेंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे कि स्टरलाइजेशन के लिए उपयोग होने वाली कौन सी गैस गैर विषाक्त होती है और पर्यावरण के लिए सुरक्षित है? तो ऑप्शन क्या क्या है देखिए, एथिलीन ऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्लोरीन या फिर फॉर्मेल्डिहाइड। तो स्टरलाइजेशन के लिए उपयोग होने वाली जो गैस है जो गैर विषाक्त है उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार की स्टरलाइजेशन प्रक्रिया में गर्म हवा का उपयोग किया जाता है? किस प्रकार की स्टरलाइजेशन प्रक्रिया में गर्म हवा का उपयोग करेंगे? तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है, ऑटोक्लेव, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, एथिलीन ऑक्साइड या फिर यूवी रेडिएशन। तो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में गर्म हवा का उपयोग करेंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे कि ऑटोक्लेव स्टरलाइजेशन किस प्रकार के उपकरणों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? तो ऑप्शन क्या क्या है, गर्मी सेंसिटिव उपकरण, धातु उपकरण, प्लास्टिक उपकरण या फिर सभी प्रकार के उपकरण। ऑटोक्लेव स्टरलाइजेशन के लिए धातु उपकरण जो है सबसे अधिक उपयुक्त होगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस स्टरलाइजेशन विधि का उपयोग लैब में कांच उपकरणों के स्टरलाइजेशन में लिए किया जाता है? किस स्टरलाइजेशन विधि का उपयोग लैब में कांच उपकरणों के स्टरलाइजेशन के लिए किया जाएगा? तो ऑप्शन क्या क्या है, ऑटोक्लेव, ड्राई हीट, एथिलीन ऑक्साइड या फिर यूवी रेडिएशन। तो ड्राई हीट इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए फ्रेंड्स कि स्टरलाइजेशन के दौरान कौन सा रसायन फॉर्मल्डिहाइड के रूप में प्रयुक्त होता है? स्टरलाइजेशन के दौरान कौन सा रसायन जो है, कौन सा केमिकल है जो फॉर्मल्डिहाइड के रूप में प्रयुक्त होगा? तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है, एथिलीन ऑक्साइड, ग्लूटाल्डिहाइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या फिर फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड रसायन जो है यह स्टरलाइजेशन के दौरान प्रयुक्त होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि स्टरलाइजेशन में फिल्ट्रेशन का उपयोग किस प्रकार की सामग्री के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन क्या क्या है, ठोस, गैस, तरल पदार्थ या फिर धातु। तो तरल पदार्थ के उपयोग के लिए स्टरलाइजेशन में फिल्ट्रेशन का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है, वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है या नहीं। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जितने भी ड्रेसर भाई बहन हैं जो भी ड्रेसर का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके पास हमारा वीडियो पहुंच सके और हमारे वीडियो का लाभ उठा सके। तो इसके साथ ही आगे का प्रश्न देखेंगे कि ऑटोक्लेव स्टरलाइजेशन का मुख्य लाभ क्या है? ऑटोक्लेव स्टरलाइजेशन का मुख्य लाभ क्या है? तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है, कम लागत, कम समय में अधिक प्रभाव, विषाक्तता नहीं है और सभी उपरोक्त। तो ऑटोक्लेव स्टरलाइजेशन का मुख्य लाभ होगा कम समय में अधिक प्रभाव, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि प्लाज्मा गैस स्टरलाइजेशन में
किस रसायन का उपयोग होता है? तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एथिलीन ऑक्साइड, ग्लूटाल्डिहाइड या फिर क्लोरीन। तो प्लाज्मा गैस स्टरलाइजेशन में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि स्टरलाइजेशन के लिए उपयोग होने वाली कौन सी विधि सुरक्षित है? स्टरलाइजेशन के लिए उपयोग होने वाली कौन सी विधि सबसे सुरक्षित है? तो देखिए ऑप्शन क्या क्या है, ड्राई हीट, ऑटोक्लेव, यूवी रेडिएशन या फिर एथिलीन ऑक्साइड। तो ऑटोक्लेव का विधि जो है यह सबसे सुरक्षित होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गैमा रेडिएशन स्टरलाइजेशन में किस प्रकार की विकिरण का उपयोग होता है? गैमा रेडिएशन स्टरलाइजेशन में किस प्रकार की विकिरण का उपयोग होता है? तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, आयनाइजिंग रेडिएशन या फिर नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयनाइजिंग रेडिएशन। अगला प्रश्न है कि कौन सा स्टरलाइजेशन विधि जो है सबसे धीमी होती है? तो कौन सा स्टरलाइजेशन विधि सबसे धीमी होगा? तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है, ऑटोक्लेव, ड्राई हीट, एथिलीन ऑक्साइड या फिर यूवी रेडिएशन। तो सबसे धीमी होगा एथिलीन ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस स्टरलाइजेशन प्रक्रिया में गर्मी सेंसिटिव पदार्थों को स्टरलाइज किया जा सकता है? किस स्टरलाइजेशन प्रक्रिया में गर्मी सेंसिटिव पदार्थों को स्टरलाइज किया जाता है? तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है, ऑटोक्लेव, एथिलीन ऑक्साइड, ड्राई हीट या फिर पाश्चुरीकरण। तो एथिलीन ऑक्साइड में गर्मी सेंसिटिव पदार्थों को स्टरलाइज किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रेडिएशन स्टरलाइजेशन का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में किया जाता है? रेडिएशन स्टरलाइजेशन का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में किया जाता है? तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है, खाद्य उद्योग, फार्मास्यूटिकल उद्योग, ऑटोमोबाइल उद्योग या फिर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। तो किसमें रेडिएशन स्टरलाइजेशन का उपयोग होगा? तो फार्मास्यूटिकल उद्योग में होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यूवी रेडिएशन किस प्रकार के सूक्ष्मजीवों को नष्ट करता है? यूवी रेडिएशन जो है किस प्रकार के सूक्ष्मजीवों को नष्ट करेगा? तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी या फिर सभी उपरोक्त। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायरस। सॉरी, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी उपरोक्त। यूवी स्टरलाइजेशन के लिए बैक्टीरिया, वायरस, फंगी तीनों सूक्ष्मजीवों को नष्ट करेगा। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी उपरोक्त। अगला प्रश्न है कि गैस प्लाज्मा स्टरलाइजेशन में किस पदार्थ का प्लाज्मा उपयोग किया जाता है? गैस प्लाज्मा स्टरलाइजेशन में किस पदार्थ का प्लाज्मा का उपयोग किया जाएगा? तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नाइट्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अगला देखिए कि स्टरलाइजेशन में उपयोग होने वाला हेपा फिल्टर कितने प्रतिशत कणों को हटाने में सक्षम होता है? स्टरलाइजेशन में उपयोग होने वाला हेपा फिल्टर जो है यह कितने प्रतिशत कणों को हटाने में सक्षम होता है? तो ऑप्शन देखिए 95%, 97%, 99.97% या फिर 100%। तो स्टरलाइजेशन में उपयोग होने वाला हेपा फिल्टर जो है यह 99.97%
कणों को हटाने में सक्षम होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए कि किस प्रकार की स्टरलाइजेशन प्रक्रिया के लिए कोई रसायन या पानी की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है, ऑटोक्लेव, ड्राई हीट, यूवी रेडिएशन या फिर पाश्चुरीकरण। तो किस प्रकार की स्टरलाइजेशन के लिए रसायन या पानी की आवश्यकता नहीं होगी, तो ड्राई हीट इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ड्राई हीट में पानी का उपयोग नहीं करते हैं और ना ही रसायन का करते हैं। अगला प्रश्न है कि एथिलीन ऑक्साइड स्टरलाइजेशन के दौरान उपकरणों को कितनी देर तक स्टरलाइज किया जाता है। एथिलीन ऑक्साइड स्टरलाइजेशन के दौरान उपकरणों को कितनी देर तक स्टरलाइज करते हैं। तो जैसा कि आपको बताए थे कि एथिलीन ऑक्साइड से स्टरलाइजेशन करने में बहुत ही समय लगते हैं, तो बताइए कितना घंटे इसमें लगेंगे। तो ऑप्शन में है 102 घंटे, 4 से 6 घंटे, 8 से 10 घंटे या फिर 12 से 14 घंटे। तो एथिलीन ऑक्साइड स्टरलाइजेशन के दौरान उपकरणों को 4 से 6 घंटा स्टरलाइज किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए कि कौन सा स्टरलाइजेशन विधि अस्पतालों में उपयोग की जाने वाली उपकरणों के लिए सबसे उपयुक्त है। पाश्चुरीकरण, ऑटोक्लेव, ड्राई हीट या फिर यूवी रेडिएशन। तो सबसे बेस्ट है ऑटोक्लेव। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्टरलाइजेशन में उपयोग होने वाला कौन सा रसायन अत्यधिक ज्वलनशील होता है। तो देखिए कौन कौन सा रसायन है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एथिलीन ऑक्साइड, ग्लूटाल्डिहाइड या फिर फॉर्मेल्डिहाइड। तो स्टरलाइजेशन में उपयोग होने वाला एथिलीन ऑक्साइड जो है यह अत्यधिक ज्वलनशील होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्टरलाइजेशन प्रक्रिया में किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग माइक्रोवेव स्टरलाइजेशन में होता है। स्टरलाइजेशन प्रक्रिया में किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग माइक्रोवेव स्टरलाइजेशन में होता है। तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है, मैकेनिकल ऊर्जा, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा या फिर थर्मल ऊर्जा। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा। आगे देखेंगे कि कौन सा स्टरलाइजेशन विधि जो है जल आधारित उत्पादों के लिए सबसे उपयुक्त है। कौन सा स्टरलाइजेशन विधि जो है जल आधारित उत्पादों के लिए सबसे उपयुक्त होगा। तो ऑप्शन क्या क्या है, ड्राई हीट, ऑटोक्लेव, गैस प्लाज्मा या फिर यूवी रेडिएशन। तो ऑटोक्लेव इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखें कि स्टरलाइजेशन के लिए उपयोग होने वाली कौन सी विधि सबसे कम पर्यावरणीय प्रभाव डालती है। स्टरलाइजेशन के लिए उपयोग होने वाली कौन सी विधि जो है यह सबसे कम पर्यावरणीय प्रभाव डालेगा। तो ऑप्शन क्या क्या है, ड्राई हीट, एथिलीन ऑक्साइड, गैस प्लाज्मा या फिर यूवी रेडिएशन। तो पर्यावरण के लिए सबसे कम होगा गैस प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखें कि किस प्रकार की स्टरलाइजेशन विधि के लिए आवश्यक होता है कि उपकरण पूर्व धुले हों। तो इसका उत्तर देखिए क्या होगा, ऑप्शन में है ऑटोक्लेव, एथिलीन ऑक्साइड, ड्राई हीट, यूवी रेडिएशन। तो ऑटोक्लेव में जो हम लोग स्टरलाइजेशन करने के लिए देते हैं उसके पहले आवश्यक होता है कि जो भी उपकरण है उससे पहले ही अच्छे से धो लें। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ऑपरेटिंग थिएटर में हवा को स्टरलाइज करने के लिए किस प्रकार के फिल्टर का उपयोग होता है। तो देखिए नॉर्मल एयर फिल्टर, हेपा फिल्टर, चारकोल फिल्टर या फिर सैंड फिल्टर। तो ऑपरेटिंग थिएटर में जो हवा को स्टरलाइज करने के लिए हेपा फिल्टर का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार की स्टरलाइजेशन प्रक्रिया
किस प्रकार की स्टरलाइजेशन प्रक्रिया में भौतिक संपर्क आवश्यक नहीं होता है? तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है, ऑटोक्लेव, ड्राई हीट, यूवी रेडिएशन या फिर एथिलीन ऑक्साइड। तो भौतिक संपर्क मतलब फिजिकल कांटेक्ट जो है कौन से स्टरलाइजेशन में आवश्यक नहीं होगा? तो यूवी रेडिएशन में नहीं होगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग किस प्रकार की स्टरलाइजेशन प्रक्रिया में किया जाता है? ड्राई हीट, गैस स्टरलाइजेशन, ऑटोक्लेव या फिर पाश्चुरीकरण। तो ऑप्शन देख लिए, उत्तर है इसका गैस स्टरलाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्टरलाइजेशन प्रक्रिया में कौन सी विधि बैक्टीरियल स्पोर्स को नष्ट करने में सक्षम है? बैक्टीरियल स्पोर्स जो है तो स्टरलाइजेशन प्रक्रिया में कौन सा विधि जो है इसको नष्ट करने में सक्षम है? तो ऑप्शन देखिए, ऑटोक्लेव, पाश्चुरीकरण, ड्राई हीट या फिर यूवी रेडिएशन। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑटोक्लेव। अगला देखिए कि किस प्रकार की स्टरलाइजेशन प्रक्रिया में अत्यधिक तापमान की आवश्यकता होती है? किस प्रकार की स्टरलाइजेशन प्रक्रिया में अत्यधिक तापमान की आवश्यकता होगा? तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है, ऑटोक्लेव, ड्राई हीट, यूवी रेडिएशन या फिर एथिलीन ऑक्साइड। तो उत्तर हो जाएगा ड्राई हीट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ग्लूटाराल्डिहाइड का उपयोग किस प्रकार की स्टरलाइजेशन प्रक्रिया में किया जाता है? तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है, ड्राई हीट, कोल्ड स्टरलाइजेशन, ऑटोक्लेव या फिर गैस प्लाज्मा। तो ग्लूटाराल्डिहाइड का उपयोग कोल्ड स्टरलाइजेशन के लिए प्रक्रिया में करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न है, इसमें हम बताए थे 100 प्रश्न कवर करेंगे, तो हर टॉपिक से 100 प्रश्न रहता है। 50 कल कवर कर चुके थे। जिन्होंने भी अभी नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लीजिए, और 50 अभी कवर कर दिए हैं। तो लास्ट प्रश्न है कि स्टरलाइजेशन में प्रयुक्त उपकरणों की सफाई के लिए किस प्रक्रिया का पालन किया जाता है? स्टरलाइजेशन में प्रयुक्त उपकरणों की सफाई के लिए किस प्रक्रिया का पालन किया जाएगा? तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है, केवल रासायनिक सफाई, केवल भौतिक सफाई, रासायनिक और भौतिक दोनों, या फिर केवल कोई सफाई आवश्यक नहीं है। तो स्टरलाइजेशन में प्रयुक्त उपकरणों की सफाई के लिए रासायनिक और भौतिक दोनों प्रक्रिया का पालन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी छात्र छात्राओं के पास ये वीडियो पहुंच सके और वीडियो का लाभ उठा सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।